हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा भूमिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संधि में रहेगा, व्यंजन संधि से। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या आज का जो लेक्चर रहेगा वो कौन सा रहेगा? व्यंजन संधि। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखो, व्यंजन की परिभाषा क्या है कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से अब जो परिवर्तन होगा, यहाँ पे व्यंजन का मतलब है कि व्यंजन संधि में यहाँ पे व्यंजन का मतलब है हलंत वाले वर्ड अक्षर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे व्यंजन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे व्यंजन का जो मतलब है वो है हलंत वाले वर्ड, जैसे का, ये, गा और ये आपका चा, यानी कि जिन पे हलंत होगा उन्हीं व्यंजनों की चर्चा होगी व्यंजन संधि में। कुछ ऐसे भी हैं कि जिसमें हलंत नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखें, तो यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा है बाघ और एक से ईश। क्या लिखा है? ईश। तो देखो, मैंने कहा था कि व्यंजन के बाद में स्वर आने से, तो देखो व्यंजन संधि में मतलब हमने पहले कहा था कि प्रत्येक संधि में दो पद होते हैं। एक पद कौन सा आपका? पहला पद कौन सा है? बाघ। और दूसरा पद कौन सा है? ईश। कहने का मतलब आपका दूसरा पद कौन सा है? ईश। तो पहले पद का अंतिम वर्ण ये दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये आपका हलंत सहित होगा, यानी कि यहाँ पे हलंत आना ही है। अपवाद के कुछ उदाहरण को छोड़ दो, तो यहाँ पे हलंत आना है। यहाँ पे आपका स्वर और व्यंजन कोई भी हो सकता है। तो देखो, यहाँ पे व्यंजन है तो व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है? स्वर। अब जो परिवर्तन होगा तो इसका हो जाएगा बाघ प्लस ईस बराबर बागीस। क्या होगा? बागीस। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये का गा कैसे हुआ है? इसमें व्यंजन संधि के नियमों में है कि का ये गा कैसे हुआ। एक उदाहरण और देख लें। एक है आपका सत और एक है जन। तो देखो यहाँ पे ता के बाद में क्या आ रहा है? जा। तो ता कैसा है? व्यंजन है। यहाँ पे क्या आ रहा है? व्यंजन भी आ रहा है, ये अर्ध व्यंजन है यानी कि स्वर सहित। तो इसमें अब जो परिवर्तन होगा, सत प्लस जन बराबर क्या हो जाएगा? सज्जन। क्या होगा? सज्जन। अब ये ताका जा कैसे हुआ है? ये किस में आएंगे? व्यंजन संधि के नियम में, समझना। जैसे एक उदाहरण और देख लो, शम प्लस विधान, ये देख लो, तो दोनों मिलकर होंगे संविधान। तो आपके ये संविधान कैसे हुआ है, समझना। तो ये देखो, माँ के बाद में क्या आ रहा है? वी प्लस स्वर भी आ रहा है, इस पर मात्रा चढ़ी है, तो दोनों मिलकर क्या हो रहा है? संविधान। तो ये आपकी व्यंजन संधि क्या थी? परिभाषा। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। क्लियर है चीज? ठीक है। यहाँ पे पहले पद का जो अंतिम होगा, हमने आपको कहा था कि दो पद होंगे, एक पहला पद होगा, एक दूसरा होगा। जैसा माने कि यहाँ पे एक उदाहरण हमने लिखा था कि बाघ प्लस ईस,
तो ये आपका जो ईस है ना, ईस शब्द, ये आपका दूसरा पद है। यहाँ पे वाक कौन सा है? पहला पद। तो पहले पद का अंतिम वर्ण हलंत वाला व्यंजन होगा। यहाँ पे आपका स्वर और व्यंजन कोई भी हो सकता है, दूसरे पद का पहला वर्ण। यानी कि यहाँ पे जो ई लिखा है, यहाँ पे आपका स्वर भी हो सकता है और यहाँ पे आपका व्यंजन भी हो सकता है। लेकिन ये जो का लिखा है ना, पहले पद का अंतिम वर्ण जो का है, यहाँ पे हमेशा क्या होगा? हलंत वाला व्यंजन होगा, कुछ संधियों को छोड़ दो। ठीक है, वो अपवाद में आते हैं। कैसे आते हैं? कि जैसे मान लो, एक उदाहरण मैं दे देता हूं, बी प्लस छेद लिखा है, बी प्लस छेद। तो देखो इसमें, यहाँ पे वहां पे क्या है? स्वर की मात्रा है और छा पे भी क्या है? स्वर है। तब मिलके क्या होगा? विच्छेद। समझना? तो ये व्यंजन संधि का नियम है। क्या नियम है? ये आगे अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि हो गई है, का परिभाषा होगी व्यंजन संधि की। अब व्यंजन संधि की क्या आती है? नियम। तो व्यंजन के अब कहाँ आएंगे? नियम। तो व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के नियम। ओके, ये अब व्यंजन संधि के जो नियम आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो व्यंजन संधि का पहला नियम देख लेते हैं। फर्स्ट नियम व्यंजन संधि का, व्यंजन संधि का नियम कहता है, यदि, क्या कहता है? यदि का, चा, टा, ता, पा, ये सब हलंत वाले हैं। तो यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद, के बाद कोई स्वर, कोई स्वर या किसी वर्ग का, किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, सॉरी, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या रा, ला, वा, हा हो, तब, तब ये लिखा है ना, का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। क्लियर है? समझ? देखो, तो पहला नियम कहता है कि का, चा, टा, ता, पा इन सब पे हलंत है, के बाद कोई स्वर हो, यानी कि इनके बाद में या तो कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या क्या होना चाहिए? या, रा, ला, वा, हा। तब का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? तीसरे वर्ण में। कहने का मतलब है कि जैसे कौन सा होता है? एक अपन लिख लें, का, खा, गा, घा, और एक आता ये इया। फिर आता चा, चा के बाद में फिर क्या आता है? चा, छा, जा, झा, इया। फिर क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा, णा। फिर आता ता, था, दा, धा, ना।
फिर आता है पा, फा, बा, भा, पा, फा, भा और ये मा। तो देखो वो कह रहा है कि काचा टाता पा, समझना, काचा टाता पा, जैसे ये लिखा है ना का, और ये लिखा है चा, ये लिखा है टा, और लिखा है ता, और पा के बाद क्या होना चाहिए, इन प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड हो, समझना। जैसे ये तो तीसरा वर्ड है, ये चौथा वर्ड है, ये पांचवा है, तो किसी भी वर्ग का होना चाहिए, का ये, जा का, चा का ये वर्ड है, ठीक है, हो या यारा ला वा हो, या रा ला वा हा हो, तब काचा टाता पा अपने ही वर्ग में, यानी कि इनके बाद में काचा टापा के बाद में कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या यार अला हो तो काचा टा किस में जाएंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में। जैसे का का तीसरा वर्ड क्या क्या गा, तो का यहाँ पे क्या हो जाएगा गा, समझना। चा का यहाँ पे क्या हो जाएगा जा, टा का यहाँ पे क्या हो जाएगा डा, ता का यहाँ पे क्या हो जाएगा दा, और पा का यहाँ पे क्या हो जाएगा वा। तो अपने ही वर्ड के तीसरे वर्ड में बदलेंगे। तो एक उदाहरण देख लेते हैं, देखना ये उदाहरण में मैंने लिखा था कि बाक प्लस ईस, समझना। ए तो देखो का के बाद में क्या है स्वर है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि का के बाद में कोई स्वर हो, किसमें होना चाहिए कोई स्वर हो, तो का चाटा तपा किस में जाएगा, तो का किस में जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में, तो का क्या हो जाएगा गा, यानी कि का किस में बदल जाएगा गा में। इसमें कह रहा है कि का के बाद में कोई स्वर हो, तो का के बाद में यहाँ पे क्या है स्वर है, ईश्वर है, तो का किस में बदल जाएगा गा में, तो क्या हो जाएगा बाक, क्या हो जाएगा का गा हो जाएगा। यहाँ पे शब्द क्या लिखा है ईस। अब परिवर्तन हो गया, अब ई की मात्रा इस पे चढ़ जाएगी गा पे, तो क्या हो जाएगा बागीस, हो गया। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो देखना ये हो गया था, एक उदाहरण और देख ले रहे हैं, देखो यहाँ पे देख ले रहे हैं दिक प्लस गज, इसका क्या परिवर्तन होगा, तो देखो पिछले यहाँ पे देखो इसमें क्या कह रहा है का है ना, और का के बाद में कोई तीसरा वर्ड हो, तो का के बाद में तीसरा वर्ड आ रहा है, तो गा कौन सा होता है जी, देखो ये पहला वर्ड होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा, तो का के बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है तीसरा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया है का के बाद में क्या दिया है गा, तो का के बाद में गा दिया है, और गा कौन सा वर्ड है तीसरा वर्ड है, और जब का के बाद में तीसरा वर्ड आया तो का किस में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में, दूसरे वर्ड में, दूसरे वर्ग के में नहीं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में, तो का यहाँ पे क्या हो जाएगा गा, तो यहाँ पे हो जाएगा दिक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ग, का क्या हो जाएगा गा हो जाएगा, समझना। तो यहाँ पे हो गया गा, और लास्ट में क्या लिखा है गज। अब जब दोनों समान व्यंजन होते हैं, एक व्यंजन स्वर सहित हो एक स्वर रहित हो, तो पहला वाला क्या हो जाता है जो स्वर रहित है वो आधा हो जाएगा, तो शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा दिग्गज, शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा दिग्गज। दिग्गज शब्द हो जाएगा। एक और देख लो तुम्हारे मन में उदाहरण होगा, जसमा ले अप प्लस ज, अब प्लस ज है, तो देखो पा के बाद में क्या आ रहा है जा, और पा के बाद में जा, तो देखो पा के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है जा, तो पा के बाद में जा आ रहा है, तो यहाँ पे देखो पा के बाद में क्या आ रहा है, ये पा लिखा है, और पा के बाद में क्या आ रहा है तीसरा वर्ड, देखो पा के बाद में तीसरा वर्ड, जा कौन सा है आपका तीसरा वर्ड है नहीं,
और पा है यहाँ पे, तो पा के बाद में तीसरा वर्ड आ रहा है, कहने का मतलब ये कौन सा है, तीसरा वर्ड। तो तीसरा वर्ड है तो पा के बाद में तीसरा वर्ड आया, तो पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। तो पा का तीसरा वर्ड क्या होता है, बा, तो यहाँ पे शब्द क्या हो जाएगा, अब। और लास्ट में क्या आ जाए, अब्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा अब्ज। क्लियर। और कोई परिवर्तन, जैसे मान लो एक और ले लो, सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। तो देखो ये टा है, और टा के बाद में क्या आना चाहिए, कोई स्वर। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, ये देखो टा है, और टा के बाद में क्या आ रहा है, ये देखो टा है, टा के बाद में क्या है, कोई स्वर आए, लिखा है ना, कोई स्वर आए टा के बाद में। तो टा किस में परिवर्तित होगा, डा में, यानी कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में। टा का तीसरा वर्ड क्या है, ये, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे टा का क्या हो जाएगा, डा। और यहाँ पे क्या लिखा है, आनंद। आ की मात्रा जब ये स्वर रहित है तो इस पे पूरी मात्रा आएगी, तो क्या हो जाएगा, सड़ा नंद। हो गया, तो ये हो गया। तो ये आपके व्यंजन संधि का पहला नियम हो गया। अब आ जाओ सेकंड नियम। तो व्यंजन संधि का सेकंड नियम कहता है कि यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद ना या मा हो, ना या मा हो, तब कौन, का, चा, टा, ता, पा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाएंगे। क्लियर। देखो तो यहाँ पे क्या नियम कह रहे हैं कि का हलन, चा, टा, ता, ये, इनके बाद में क्या होना चाहिए, ना और मा हो। तो का किस में जाएगा, अपने ही वर्ड के पांचवें वर्ड में। का पांचवा वर्ड ये होता है, चा का वर्ड पांचवा वर्ड क्या होता है, ये होता है। समझना, इन पे हलंत लगा तो इन पे भी हलंत लगा दो। टा का पांचवा वर्ड क्या होता है, ये होता है। ता का वर्ड क्या होता है, जिसका क्या होता है, ना, इसका क्या होता है, मा। हो गया। तो इसमें क्या है कि का, चा, टा, ता अपने वर्ड के पांचवें वर्ड में परिवर्तित हो जाएगा। देखो क्या होना चाहिए, का, टा, ता के बाद में ना और मा, तब का, चा, टा, ता अपने वर्ड में का ये वर्ड आएगा पांचवें वर्ड ये, चा का पांचवें वर्ड ये, टा का पांचवें वर्ड ये, ता का पांचवें वर्ड ये, माँ का पांचवें वर्ड, पा का पांचवें वर्ड ये हो जाएगा। उदाहरण देख लो, जैसे
तो इसमें उदाहरण तुम्हारा हो जाएगा, पहला मान लो कि वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। तो देखो यहाँ का के बाद में क्या है, माँ। तो देखो यहाँ पे का के बाद में कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको, माँ। और जब का के बाद में माँ वर्ड हो तो का किस में जाएगा, अपने ही पांचवें वर्ड में। तो यहाँ पे हमने शब्द लिख दिया ये, इस पे हलंत लगा दे। अब देखो यहाँ पे माँ है तो ये आधा ही पूरा ऐसे लिखा जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, वन में। हो गया क्लियर। जैसे देख ले, एक और देख ले, उत प्लस नति। तो देखो यहाँ पर ता के बाद में क्या है, ना है। और जब ता के बाद में ना हो तो ता किस में जाएगा, अपने ही वर्ड के पांचवें वर्ड में। तो यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा, ता का यहाँ पे हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या लिखी थी, नति। तो दोनों को जोड़ दो। तो देखो ये पूरा व्यंजन, ये आधा व्यंजन, ये वाला व्यंजन इसमें जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, उन्नति। क्लियर। एक और देख लो, जैसे मान लो जगत प्लस नाथ। तो देखो ता के बाद में ना है तो ता किस में जाएगा, ना में। तो क्या हो जाएगा, जगन। और शब्द क्या लिखा है, नाथ, बराबर क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। रंग, जैसे को देख लो, सट प्लस मास। सट प्लस मास। टा के बाद में क्या है, माँ। तो टा किस में जाएगा, ड़ा में। तो ये हो जाएगा प्लस मास। हो गया। तो इसको अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सन्मास। क्लियर है। तो ये ता संबंधी, सॉरी, ता का पहला नियम था कि पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, और ता का था दूसरे वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन। तो ये दोनों नियम होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें आता है ता संबंधी नियम, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट। ता संबंधी नियम, इसको मान लो तीसरा मान लो, ता संबंधी नियम। तो देख लो इसमें, तो ता संबंधी नियम में आता है कि देखो कि जैसे ता है और ता पे क्या लिखा है, हलंत। और ता के बाद में यदि ला हो, तो ता के बाद में ला हो तो ता हमेशा ला में परिवर्तित होगा। समझना, इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है ता संबंधी नियम में, कि ता के बाद में यदि ला हो तो ता किसमें परिवर्तित होगा, ता परिवर्तित होगा ला में। तो जैसे उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं हम, तत और प्लस लीन। तो देखो ता के बाद में क्या है, ला। और जब ता के बाद में ला है तो ता किस में जाएगा, ला में। और यहाँ पे क्या है, लीन। तो बराबर क्या हो जाएगा, तल्लीन। क्लियर। यहाँ पे देख ले, उत प्लस लेख। तो देखो यहाँ पे क्या है, ता के बाद में क्या है, ला। और जब ता के बाद में ला हो तो ता किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो ता परिवर्तित हो जाएगा ला में। और यहाँ पे शब्द क्या लिखा है, लेख। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, उल्लेख। क्लियर है, समझ गए। एक और देखो, उत प्लस लास। तो इसको क्या हो जाएगा, ता के बाद में क्या है, ला। तो ता किस में जाएगा, ला में।
यहाँ पे क्या लिखा है, लाश, बराबर क्या हो जाएगा, उल्लास। हो गया। तो पहला नियम था। दूसरा नियम ता संबंधी में देख लो। ता संबंधी में कहते हैं कि ता के बाद में क्या होना चाहिए, जा। तो ता के बाद में जा हो तब ता जा में परिवर्तित हो जाता है, समझना। ता के बाद में जा हो या ता के बाद में झा हो, दो वर्ड होना चाहिए। तो ता के बाद में या तो जा हो या ता के बाद में क्या हो, झा हो। तो ता हमेशा किस में परिवर्तित होगा, जा में। किस में परिवर्तित होगा, जा में। जैसे एक उदाहरण देख लो, तो सत और प्लस जन। तो देखो ता के बाद में क्या है, जा है। तो ता के बाद में जा है तो ता किस में जाएगा, जा में बदलेगा। तो ता जा में बदल गया। यहाँ पे क्या लिखा था, जन। तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सज्जन। हो गया। जैसे को देख ले, उत प्लस ज्वल, ये है। तो ता के बाद में क्या है, जा। तो ता किस में जाएगा, जा में जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा उज। यहाँ पे क्या ले आता, ज्वल। तो बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। जैसे यहाँ पे देख लो, उत प्लस, जैसे को देख लो, जगत प्लस जननी। ता के बाद में क्या है, जा। ता किस में जाएगा, जा में। तो क्या हो जाएगा, जगत जननी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जग जननी। या तो ता संबंधी नियम है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो तीसरा नियम कहता था संबंधी में कि ता के बाद में चा या छा हो। क्या होना चाहिए, चा या छा। तो ता हमेशा चा में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, चा में। तो कहने का मतलब है ता के बाद में या चा होना चाहिए, ता के बाद में क्या होना चाहिए, छा होना चाहिए। तो ता किस में परिवर्तित होगा, तो ता परिवर्तित होगा चा में। जैसे यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एक देख लो, जगत, उदाहरण एक देख लो, जगत प्लस छाया। तो देखो यहाँ पे ता के बाद में क्या है, छा है। तो ता किस में जाएगा, जा में, सॉरी चा में। तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा था, छाया। तो ये छाया लिख दिया मैंने। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जगत छाया। हो गया। जैसे उत प्लस छेद, उत प्लस छेद बराबर। तो देखो ता के बाद में क्या है, छा। तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था ता के बाद में चा छा हो, तो ता का क्या होता है, हमें तो चा। यहाँ पे क्या लिखा है, छेद। तो बराबर क्या हो जाएगा, उच्छेद। देख लो एक और उदाहरण, उत प्लस चारण। तो ता के बाद में क्या है, चा। जब ता के बाद में चा हो तो ता किस में चला जाएगा, चा में। और यहाँ पे क्या है, चारण है। दोनों को मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। हो गया, उच्चारण। तो एक हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, डी नंबर का रूल। देखो यदि ता के बाद में हा हो, हा हो, तो ता का हो जाएगा दा और हा का हो जाएगा धा। समझना, ता के बाद में क्या हो, हा।
तो ता का क्या हो जाएगा दा और हा का क्या हो जाएगा धा। जैसे यहाँ पे लिखा है उत प्लस हत, उत प्लस हित मान लो है। तो देखो ता के बाद में हा है, तो ता के बाद में है तो ता का क्या हो जाएगा दा, हमने दा लिख दिया था। और हा का क्या हो जाएगा धी, तो यहाँ पे हा का छोड़ के क्या लिखना है धी, तो शब्द क्या हो जाएगा उद्धति। जैसे उद प्लस हरण, ये है। ता के बाद में क्या है हा है, तो ता के बाद में हा हो तो ता किस में चला जाएगा दा में, दा हो गया। और हा किस में चला आएगा धा में, तो ये हो जाएगा। तो इस बराबर क्या हो जाएगा उद्धरण, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिखा जाता है उद्धरण दूसरा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। तो आज आपने ता संबंधी नियम तक व्यंजन संधि में पढ़ा था। ता संबंधी के नियम हो गया, पहले दूसरे वर्ड का ये परिवर्तन भी हो गया। तो व्यंजन संधि में आज के लिए इतना ही। कल व्यंजन संधि आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी बाकी के नियमों के सहित, जो बाकी के नियम इसमें बचे हुए हैं तो उनके सहित आज व्यंजन संधि आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नमस्ते, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपकी विसर्ग, और फिर एक बार पूरे व्यंजन संधि के जो भी नियम है संधियों के, वो सभी नियम एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे।